सर, आप किसान की बात कर रहे हैं। एमएसपी पे गारंटी आपकी तरफ से नहीं दी जा रही है। पंजाब से जब किसान आता है दिल्ली तो हरियाणा में उसे रोका जाता है। फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लाई थी या आप लाए थे? देखिए, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस के समय जो आया था, मैं उसको इनकार नहीं करता हूं, लेकिन जो किसान आंदोलन है वो लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रयोजित आंदोलन था। वो किसान आंदोलन था ही नहीं। आप ये कहते हैं कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो चुका है? किसानों की जो दिक्कत है उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूर किया जा रहा है और किसान देश का खुश है। अब मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि ये 80 बनाम 20 की लड़ाई क्या है? देखिए, 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। ये है कि मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम किया गया है। अगर हम सबकी सेवा जिम्मेदारी से, ईमानदारी से कर रहे हैं तो सबका आशीर्वाद और समर्थन भी हमें मिल रहा है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता आगे आगे चल रही, कई जगह तो हमारे कार्यकर्ता पीछे हो जाते हैं। ये मोदी जी का वेब ऐसा है, मोदी जी के प्रति भरोसा ऐसा है, मोदी जी के प्रति विश्वास ऐसा है जिसको शब्दों में बता भी नहीं सकता। ये 80-20 का नारा यही है। इसका अर्थ लोग इस रूप में लगाते हैं कि 80% हिंदू की भाजपा बात करती है, 20% मुसलमानों की बात नहीं करती। हम सबका साथ सबका विकास, 100 में से 80% हमारा, 20% में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद 80 और 20 की आप बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आप जाति धर्म के आधार पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, लेकिन आप जिस भी आधार पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्या उस आधार के पैमाने पर कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति, कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति भारतीय जनता खरा नहीं उतरता है? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर चुनाव जीतने लायक कोई कैंडिडेट नहीं है तो वो हिंदू और मुसलमान के पैमाने पर नहीं तौला जाता है। जो जीतने लायक है, जिसको कमल का फूल दे करके भेजा जाएगा और कमल का फूल खिला करके संसद में पहुंच जाएगा, उसको टिकट दिया जाता है। ये प्रमाण पत्र लेने के लिए कि हम मुसलमान को टिकट दिए, इसके लिए मुझे लगता है कि हमारा नेतृत्व कहीं से भी तैयार नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। केशव जी, एक बड़ा ही नेचुरल सा सवाल है कि क्या कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति विनिंग कैंडिडेट आपको नहीं दिखाई देता है? नहीं, लड़ाए हैं, पहले लड़ाए हैं, मंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद में रहे, राज्य के मंत्री परिषद में हैं। जब जरूरत लगेगी कि जब हम कैंडिडेट बनाएंगे तो हमें समर्थन मिलेगा और हमारा कैंडिडेट जो भी होगा वो जीत करके आएगा तो पार्टी जरूर उन पर विचार करेगी। ये धर्म अधर्म की, राम विरोधी राम भक्त की, ये सब बातें क्यों हो रही हैं चुनाव में? इसलिए बोल रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर गोली चलाई जाएगी तो उन्हें रामद्रोही नहीं तो राम भक्त कहा जाएगा क्या? अगर भगवान श्री रामलला का 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, पूरा देश आ रहा है, उनको निमंत्रण जाएगा और वह रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराएंगे तो उन्हें रामद्रोही नहीं कहा जाएगा तो क्या उनको राम का भक्त कहा जाएगा? वो रामद्रोही जो है तो है। अगर रामलला के निमंत्रण को ठुकराए हैं तो राम भक्त उनको भी ठुकराएंगे। कांग्रेस कहती है कि शंकराचार्य भी वहां पर नहीं गए थे, उनको क्या आप राम विरोधी नहीं गए हैं? उनका आशीर्वाद सभी आचार्यों का, शंकराचार्यों का, राम भक्तों का। और राम मंदिर केवल राम मंदिर नहीं है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर भी है, देश की एकता और समरसता का प्रतीक भी है। ये विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़ा गया, 500 साल बाद बना। माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो रामलला का भव्य मंदिर वर्तमान पीढ़ी क्या, आने वाली अनेक पीढ़ियां अपनी आंखों से नहीं देख पाते जन्म स्थान पर। और यह पाप भी कांग्रेस ने किया है। आजादी के बाद भगवान सोमनाथ का मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अगुवाई में गुजरात के अंदर बन गया। उसी समय अयोध्या, मथुरा, काशी की समस्या हल होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से यह समस्या को बना करके रखा। एक लंबी लड़ाई हुई, राम भक्तों का बलिदान हुआ। मैं भी उसी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का निकला हुआ एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, कार सेवक हूँ। गर्व भी है मुझे और देख करके छाती चौड़ी हो जाती है कि माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए रामलला का भव्य मंदिर जन्म स्थान पर बन के तैयार है। लेकिन केशव जी, वो कहते हैं कि चाहे शिलान्यास हो या ताले खुलवाना हो, वो सब तो कांग्रेस ने करवाया। कांग्रेस तो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती है, उसका शपथ पत्र देश की सर्वोच्च अदालत में रखा हुआ है और वो कह रहे हैं शिलान्यास किए तो मंदिर क्यों नहीं बनवाए? फिर सोमनाथ मंदिर बन सकता था तो अयोध्या, मथुरा, काशी का क्यों नहीं बनवाए? तब तो कांग्रेस ही रहती थी ना, लेकिन उन्होंने किया नहीं। अब श्रेय नहीं मिलने के,
अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार पीडीए फॉर्मूला उनका मास्टर स्ट्रोक है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका पीडीए परिवार के 5 सदस्य, लोकसभा के प्रत्याशी, वो भी जातिवाद की राजनीति करते, लेकिन जाति में, यादव जाति में केवल उनके परिवार के 5 सदस्य, स्वयं वह, उनकी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी, उनका 3 चचेरे भाई, एक बदायूं से, एक आजमगढ़ से और एक फिरोजाबाद से। तो एक परिवार के 5 सदस्य अगर चुनाव लड़े, बाकी प्रदेश भर के कोई यादव उनको नहीं मिला है, तो डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी कहती है, हमने मुख्यमंत्री बनाया है। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम यादव को टिकट दें तो दिक्कत, ना दें तो भी दिक्कत। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सबका साथ सबका विकास कर ही रहे हैं, हम तो 100 में से 80% हमारा है, हम ये कह ही रहे हैं। उनके कैसी सोच है, वो पीडीए की बात करते हैं। जब समाजवादी पार्टी से कोई विधायक सांसद बन सकता था, तब इन्होंने पीडीए का ध्यान नहीं रखा। जब समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, अस्त होता हुआ सूरज है, जब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी सफा होने जा रही है, उस समय अगर वह किसी को टिकट दे करके पीडीए की बात करते हैं, तो यह पूरी तरह से धोखा है, गुमराह करने का प्रयास है। अब पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनके बहकावे में आने वाला नहीं है।